नमस्कार। चलिए आज उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ बनाती है। वो अदृश्य शक्ति जो फेसबुक से लेकर नेटफ्लिक्स तक हमारे पसंदीदा ऐप्स को एकदम बिजली की तरह तेज बनाती है। तो आइए इस मॉडर्न वेब इंजन यानी रिएक्ट जेएस की दुनिया में चलते हैं। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है ना? किसी ऐप पर क्लिक करते ही वो खुल जाता है, जबकि दूसरा इंतजार करवाता है। तो आखिर इस स्पीड और सुस्ती के खेल के पीछे का राज क्या है? वो जमाना याद है जब हर एक क्लिक का मतलब होता था पूरे पेज के फिर से लोड होने का इंतजार। मतलब एक छोटी सी चीज के लिए पूरी वेबसाइट दोबारा लोड होती थी। वो फ्रस्ट्रेशन अब पुरानी बात हो गई है। आज उम्मीद ये होती है कि सब कुछ पलक झपकते ही हो, बिना किसी रुकावट के। और यही तो मॉडर्न वेब की पहचान है। तो इस मॉडर्न वेब की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती का जवाब क्या है? यहीं पर रिएक्ट पिक्चर में आता है। इसे मेटा यानी पुराने फेसबुक ने अपने अरबों यूजर्स के लिए एक तेज और बिल्कुल सीमलेस एक्सपीरियंस बनाने के लिए डेवलप किया था। तो रिएक्ट आखिर है क्या? अच्छा, इसे एक तरह का डिजिटल टूलकिट समझिए। ये डेवलपर्स को वो सारे बटन्स, मेन्यूज और इंटरैक्टिव हिस्से बनाने में मदद करता है जिन्हें हम किसी वेबसाइट पर देखते और इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है उसके पीछे का दिल है रिएक्ट। पर रिएक्ट इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देता कैसे है? असल में इसके पीछे दो सीक्रेट्स हैं। दो ऐसे आइडियाज जिन्होंने वेब डेवलपमेंट के खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका पहला सीक्रेट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसको ऐसे समझिए जैसे ये डिजिटल लेगोज हों। हर कंपोनेंट एक लेगो ब्लॉक की तरह है, जैसे एक सर्च बार, एक बटन या एक प्रोफाइल पिक्चर। ये सारे ब्लॉक्स अपने आप में पूरे होते हैं, इनका अपना लॉजिक होता है और फिर इन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरा कॉम्प्लेक्स इंटरफेस बना दिया जाता है। और अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, जो रिएक्ट की स्पीड का असली राज है, वर्चुअल डॉम। अच्छा, वर्चुअल डॉम को समझने के लिए पहले असली डॉम को जानना जरूरी है। हर वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। अब इस असली डॉम में सीधे बदलाव करना बहुत धीमा और भारी काम होता है। यहीं पर वर्चुअल डॉम काम आता है। ये लाइव वेब पेज का ही एक हल्का ब्लूप्रिंट, एक तरह का नक्शा है। तो रिएक्ट सीधे असली पेज में बदलाव करने के बजाय पहले इस ब्लूप्रिंट पर काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी पोस्ट को लाइक किया। रिएक्ट पूरे पेज को फिर से लोड करने की जहमत नहीं उठाता। नहीं, वो बस अपने वर्चुअल ब्लूप्रिंट में उस छोटे से बदलाव को नोट करता है, फिर उसकी तुलना असली पेज से करता है और फिर सिर्फ और सिर्फ उस लाइक बटन को अपडेट कर देता है। बस यही वजह है कि सब कुछ इतना इंस्टेंट महसूस होता है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कहाँ करती है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये उन ऐप्स की रीढ़ है जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। चाहे ऑफिस का डेटा डैशबोर्ड हो, किसी ई कॉमर्स साइट पर शॉपिंग कार्ट में कुछ जोड़ना हो या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना हो, बहुत ज्यादा संभावना है कि आप रिएक्ट से बने एक स्मूथ इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगली बार जब सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए नई पोस्ट बिना किसी रुकावट के सामने आए, तो याद रखिएगा ये वही रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और उस एक्सपीरियंस को इतना सीमलेस बना रहा है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो डेवलपर्स और बड़ी कंपनियां रिएक्ट को क्यों चुनती हैं? 3 मुख्य कारण हैं। 1, बेजोड़ परफॉर्मेंस। 2, कोड को बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता, जिससे डेवलपमेंट तेज होता है। और 3, बड़े एप्लीकेशंस को आसानी से मेंटेन करने की सुविधा। और रिएक्ट सिर्फ कोड की एक लाइब्रेरी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जरा सोचिए, दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स की कम्युनिटी है जो लगातार नए टूल्स बना रही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और इस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बना रही है। यही तो इसकी असली ताकत है। अब रिएक्ट बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह हर समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। तो चलिए इसकी भूमिका पर एक बैलेंस नजर डालते हैं। तो तस्वीर हमेशा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। एक तरफ हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस और साफ सुथरा मेंटेन करने लायक कोड मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे सीखने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की गहरी समझ चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्लीकेशन के दिखने वाले हिस्से यानी यूजर इंटरफेस पर ही फोकस करती है। अंत में रिएक्ट का जो प्रभाव है वो निर्विवाद है। इसने वेब ऐप्स बनाने के तरीके को सच में बदल दिया है, जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंट, स्केलेबल और यूजर फ्रेंडली बन गए हैं। तो इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। रिएक्ट ने आज के वेब को आकार दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती।
जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, यह सोचना वाकई रोमांचक है कि यूजर इंटरफेस में अगली बड़ी क्रांति क्या होगी।